हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो देखो, एनिमल किंगडम के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फाइलम मोलुस्का तक। ठीक है, मोलुस्का तक के सारे फाइलम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं विद एग्जांपल्स एंड विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फाइलम एकाइनोडर्माटा से। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम बात करें फाइलम एकाइनोडर्माटा। ठीक है, एकाइनोडर्माटा। एकाइनोडर्माटा जो फाइलम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो देखो, इसके नाम से पता चल रहा है हमें, नाम में दो टर्म्स आ रही है, एक तो एकाइनो और एक डर्माटा। क्लियर है। एकाइनो का मतलब होता है स्पाइन या स्पाइनी। ठीक है, स्पाइन यानी कांटे जैसी स्ट्रक्चर, और डर्माटा मतलब स्किन। तो स्किन क्या होगी? स्पाइन होंगे स्किन्स के ऊपर प्रेजेंट, इसकी स्किन के ऊपर स्पाइन्स प्रेजेंट होंगे, कांटे जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। समझ रहे हो ना? क्लियर है, यानी स्पाइनी स्किन होगी। क्लियर। ये एकाइनोडर्माटा फाइलम का नाम जो है उसका मतलब होता है कि एकाइनस। एकाइनस मतलब स्किन से वर्ड स्पाइन से वर्ड आया है। स्पाइन कंस्टिट्यूटिंग या कंपोजिंग स्किन, स्पाइन हैविंग स्किन। क्लियर है, समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। एकाइनोडर्माटा की कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करते हैं डिस्कस करनी। तो देखो, एकाइनोडर्माटा जो फाइलम है उसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो सबसे पहले ये फाइलम दो बेसिक कैटेगरीज में डिफरेंस शो करता है। यानी इसका जो लार्वल स्टेज होता है, लार्वा, ठीक है, वो, और इसका अडल्ट, दोनों दो अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। किस तरह की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक? तो अगर मैं बात करूं, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पॉइंट है सिमेट्री का। और सिमेट्री लार्वा और अडल्ट में डिफरेंस है। दोनों लार्वा और अडल्ट जो स्टेज है उन स्टेजेस में इसकी सिमेट्री अलग अलग दिखाई देती है। ठीक है, कैसे? तो देखो किस तरह से लार्वा जो है इसका वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, उसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। जबकि जो अडल्ट है यानी डेवलप्ड स्टेज है, फिर भी डेवलपमेंट कैसी है? इससे लेस डेवलप्ड स्टेज है। ठीक है, इससे आगे का स्टेज है, फर्दर स्टेज है। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूं तो इनके अंदर किस तरह की डेवलपमेंट दिखती है? हाँ, कि लार्वा था और ये अडल्ट बन गया। लार्वा ज्यादा डेवलप्ड स्टेज था, अडल्ट कम डेवलप्ड स्टेज है। ठीक है, तो इसके अंदर प्रिमिटिव टाइप की सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, अडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। ये पहला बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करें तो जो एकाइनोडर्माटा होते हैं ना, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन हैबिटेट के हैं। ठीक है, समझ रहे हो? यानी इनका कोई भी मेंबर किसी और हैबिटेट में नहीं होता, फ्रेश वाटर हैबिटेट में भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन है। क्लियर है? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर पहली बार फर्स्ट, मैं कहूं तो फर्स्ट ड्यूट्रोस्टोम्स हैं। ये ड्यूट्रोस्टोम है, फर्स्ट ड्यूट्रोस्टोमा, यानी जिसके अंदर माउथ एनएस में डेवलप हुआ। ये वो पहला फाइलम है जिसके अंदर माउथ यानी ब्लास्टोपोर की डेवलपमेंट एनएस के रूप में हुई है। माउथ के रूप में ना होकर के एनएस के रूप में ब्लास्टोपोर की डेवलपमेंट हुई है। ऐसा पहला फाइलम है ये एकाइनोडर्माटा। क्लियर है? अगर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करें तो ये वो फाइलम है, फर्स्ट फाइलम है जिसके अंदर एंटेरोसिलोम पाया गया है। एंटेरोसिलोमेट है। ठीक है, फर्स्ट एंटेरोसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं कौन से? एकाइनोडर्माटा। तो एकाइनोडर्माटा वो फाइलम है जिसके अंदर पहले बार जो सिलोम है वो एंटेरो टाइप का मिला है, एंटेरोसिलोम देखने को मिला है हमें। क्लियर है? और कैरेक्टरिस्टिक अगर डिस्कस करें तो देखो, ये जो फाइलम है अपना, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल वो कंप्लीट होती है। कंप्लीट यानी कंप्लीटली डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। क्लियर है? समझ गए? तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं? इसके अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है। क्लियर है?
ये बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक है। मैं साइड हो जाता हूँ, तुम लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थी। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करें तो देखो, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होने के कारण जो एकाइनोडर्मेट्स है इनके अंदर बॉडी प्लान कैसा होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलता है। क्लियर है? चलो इनके अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट है, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट है इनके अंदर। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होने का मतलब कि सेपरेट ओपनिंग होगी माउथ और एनएस की, माउथ और एनएस की सेपरेट ओपनिंग होगी। तो मैं बात कर लेता हूं, माउथ कहाँ होता है, ठीक है, और इसका एनएस कहाँ प्रेजेंट होता है। दोनों में डिफरेंसेस हैं, माउथ और एनएस की पोजीशन में डिफरेंस है। कैसे? जो माउथ है, जो इसका माउथ है वो अगर मैं कहूं तो वेंट्रल साइड, बॉडी की वेंट्रल साइड यानी सामने की तरफ, बॉडी की सामने की तरफ, और वेंट्रल के साथ साथ ये लोअर साइड होता है, लोअर साइड, ठीक है। इसको समझने में दिक्कत होगी, पहले एनएस समझो तब दोनों समझ आ जाएंगे कंपैरेटिवली। एनएस इसके डोर्सल साइड होता है, एनएस होता है डोर्सल साइड, और अपर साइड, अपर साइड। तो देखो पहले मैंने एक पॉइंट लिखा था कि ये ऑर्गेनिजम्स एक्सक्लूसिवली मराइन हैबिटेट के होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, मतलब समुद्री जीव हैं, मछलियों जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रिमिटिव एंसेस्टर्स कह सकते हो तुम लोग फिशेज के। तो देखो इनके अंदर किस तरह से दिखेगी माउथ और एनएस की डेवलपमेंट, मछली ऐसे तैर रही होगी, ये अगर वो सीधी खड़ी हो तो सामने वाली साइड होते तो यहाँ होगा माउथ वेंट्रल साइड में और लोअर साइड में, और यहाँ होगा उसका एनएस गुदा जो डोर्सल साइड में और अपर साइड में है। क्लियर है ना? ये दो पॉइंट समझ आए? चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे पॉइंट देखते हैं, ये तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल की बात हुई। सेकंड एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ऑर्गेनिज्म मराइन होने के साथ साथ बेंथोज है, बेंथोज ऑर्गेनिज्म है, बेंथोज ऑर्गेनिज्म। बेंथोज ऑर्गेनिज्म का मतलब, बेंथोज क्या होता है? बेंथोज का मतलब होता है कि बॉटम के अंदर, ठीक है, प्रेजेंट इन बॉटम, बॉटम को हाईलाइट करके लिख रहा हूं, बॉटम ऑफ सी, यानी मराइन हैबिटेट समुद्र में मिलते हैं तो समुद्र के तले में मिलेंगे, तली की साइड, समुद्र के तले की साइड इनकी प्रेजेंस देखने को मिलेगी, बॉटम में देखने को मिलेगी इनकी प्रेजेंस। बेंथोज ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है इन्हें। क्लियर है? समझ गए? ये पॉइंट क्लियर हुए? जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो देखो, इनकी जो बॉडी होती है ना उस पर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी बॉडी पे स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स क्या हैं तो देखो, इनकी जो बॉडी है, बॉडी मतलब स्किन है, जो आउटर लेयर है स्किन, उस पर स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। कौन कौन से? पहला इसकी स्किन पे प्रेजेंट होता है स्पाइन, कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स, स्पाइंस, ठीक है। स्पाइंस क्यों प्रेजेंट है? स्पाइंस प्रेजेंट है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, हेल्पफुल होते हैं प्रोटेक्शन में, ठीक है, हेल्पफुल होते हैं प्रोटेक्शन में। सेकंड इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके पास एक पेडिसिलरी नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, पेडिसिलरी। पेडिसिलरी जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या काम आता है? ये इनका क्लीनिंग स्ट्रक्चर होता है, इनकी बॉडी को साफ रखने के काम आता है, क्लीनिंग स्ट्रक्चर है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर थर्ड पॉइंट की बात करूं तो इनके पास प्रेजेंट होते हैं डर्मल ब्रोंकाई, डर्मल ब्रोंकाई, डर्मल ब्रोंकाई। ये नाम से स्पेसिफाई हो रहा होगा, जब ब्रोंकाई आ गई तो समझ लो रेस्पायरेशन में हेल्पफुल स्ट्रक्चर्स हैं, रेस्पायरेशन में
हेल्पफुल स्ट्रक्चर्स हैं। तो देखो स्किन पे 3 इंपॉर्टेंट या स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, स्पाइन्स, पेडिसिलरी और डर्मल ब्रोंकाई। ये इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके अंदर डर्मल ब्रोंकाई, पेडिसिलरी और स्पाइन्स प्रेजेंट है, जो अपने पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करने वाले ऑर्गन्स है। क्लियर है? अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। देखो स्किन पे ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स की प्रेजेंस काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है पेडिसिलरी किस काम आती है, या एकाइनोडर्माटा का क्लीनिंग ऑर्गन कौन सा है, तो वो पेडिसिलरी है। समझ गए? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनके अंदर सर्कुलेशन किस टाइप की होती है, इनके अंदर सर्कुलेशन किस टाइप की होती है। तो देखो एकाइनोडर्मेट्स में अगर बात करें सर्कुलेशन की, एकाइनोडर्मेट्स की सर्कुलेशन होती है ओपन टाइप की, ओपन टाइप सर्कुलेशन है, ओपन टाइप, क्योंकि क्लोज टाइप किस किस में थी, एनेलिडा, कोर्डेटा और सेफालोपोडा क्लास के अंदर। सिर्फ यहाँ 3 ही जगह क्लोज टाइप की थी, बाकी सारे ओपन टाइप की सर्कुलेशन रखते हैं। इनके पास एक स्पेशल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है जिसका नाम है वाटर वस्कुलर सिस्टम, वाटर वस्कुलर सिस्टम, या फिर इसे कहा जाता है एम्बुलेक्रल सिस्टम, वाटर वस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है, किस काम आता है? तो देखो इसमें एक्चुअली होती है वाटर की मूवमेंट, इस सिस्टम में वाटर की मूवमेंट देखी जाती है। ठीक है, इस सिस्टम में वाटर की मूवमेंट होती है। जैसे स्पंजेस में वाटर कैनल सिस्टम प्रेजेंट था ना, उसी तरह इसके अंदर ये वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। किस तरह की मूवमेंट होगी, वाटर कहां से कहां मूव करेगा? तो देखो इसमें वाटर, बाहर जो वाटर है सराउंडिंग में, वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है मैड्रेपोराइट, सॉरी, पोर के थ्रू, एक पोर जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे मैड्रेपोराइट पोर बोला जाता है, इसके थ्रू अंदर आता है। फिर इसका जो कैनल सिस्टम है उसके थ्रू बहता हुआ, यानी जो कैनल है स्टोन कैनल बोलते हैं, स्टोन कैनल के थ्रू बहता हुआ ये जाता है। एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है कैनल के अंदर ही, जिसको अलग से हम लोग रिंग कैनल बोल देते हैं, ठीक है, रिंग कैनल में। और रिंग कैनल से ये ट्यूब फिट के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, ट्यूब फिट के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है? समझ गए ना? तो देखो ये वाटर की मूवमेंट होती है। वाटर मैड्रेपोराइट पोर से अंदर आया, स्टोन कैनल से रिंग कैनल से ट्यूब फिट के थ्रू बाहर निकल गया। इस दौरान वाटर काफी सारे मटेरियल्स का एक्सचेंज कर देता है। ठीक है, काफी सारे मटेरियल का एक्सचेंज कर लेता है। जैसे गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म हो जाता है, वैसे डर्मल ब्रोंकाई है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर स्पेशल, उसके लिए एक्सक्रीटरी मैटर एक्सक्रीट कर दिया जाता है इस वाटर के साथ। समझ रहे हो? तो ये इस तरह का सिस्टम होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम। ये एक फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, ये इसके अंदर काफी सारे फंक्शंस में हेल्पफुल है। ठीक है, ये इसके अंदर काफी सारे फंक्शंस में हेल्पफुल है। जैसे मैं कहना चाहूँ तो कौन कौन से फंक्शन होंगे, तो वाटर वस्कुलर सिस्टम की इंपॉर्टेंस, वाटर वस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन, ठीक है, हेल्प्स इन। अब वो पॉइंट लिखते हैं कि ये किस किस पॉइंट में हेल्प करता है। क्लियर है कि ये कहाँ कहाँ हेल्पफुल है ये वाटर वस्कुलर सिस्टम। तो देखो पहला पॉइंट, वाटर वस्कुलर सिस्टम हेल्पफुल है लोकोमोशन में, लोकोमोशन में हेल्प करता है, ये ध्यान रखना, लोकोमोशन में हेल्प करता है। क्लियर है? नेक्स्ट ये हेल्पफुल है रेस्पायरेशन में, ये हेल्पफुल है रेस्पायरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट ये हेल्पफुल है एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन में। तो देखो इसका जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन में हेल्पफुल है। क्लियर है? समझ गए? ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है, 3 मेजर फंक्शन है जो एम्बुलेक्रल या वाटर वस्कुलर सिस्टम परफॉर्म करता है। क्लियर हो गया ना? देखो
सर्कुलेशन ओपन टाइप की थी, वाटर वस्कुलर सिस्टम स्पेशल स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है, इसे एम्बुलेक्रल सिस्टम बोलते हैं। और इसके अंदर वाटर की मूवमेंट किस तरह से होती है, वाटर सराउंडिंग में मेड्रेपोराइट पोर के थ्रू इंटर करता है बॉडी के अंदर, स्टोन कैनल से रिंग कैनल से ट्यूब फिट से होते हुए बाहर निकल आएगा। समझ रहे हो, क्लियर है? चलो वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना, ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट लेना। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं, आगे की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं इस फाइलम की। तो देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक मानी जाती है एकाइनोडर्मेटा का वाटर वस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम। स्पेशल नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक ही इतनी स्पेशल है, ठीक है। इसके सारे पार्ट्स यानी वाटर किन किन पार्ट से होता हुआ मूव करता है और किस किस तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है वो सारे डिस्कस करने लायक है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं डिस्कस करूं एकाइनोडर्मेटा की, तो एकाइनोडर्मेटा के अंदर एक्सक्रीशन एम्बुलेक्रल सिस्टम वाटर वस्कुलर सिस्टम से हो जाता है, एग्जैक्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता इसके पास, एक्सक्रीटरी सिस्टम पर्टिकुलर नहीं होता, एब्सेंट होता है, ठीक है। बस कुछ हेल्पिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके थ्रू एक्सक्रीशन हो जाता है, जैसे वाटर वस्कुलर सिस्टम एम्बुलेक्रल सिस्टम में ट्यूब फिट के थ्रू। नेक्स्ट इसके अंदर सेफलाइजेशन, हेड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, सेफलाइजेशन एब्सेंट होती है, हेड फॉर्मेशन नहीं होती इनके अंदर, ठीक है, सेफलाइजेशन नहीं देखने को मिलती। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करें तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसी होती है, जो एकाइनोडर्मेट्स है इनके अंदर रिप्रोडक्शन हमेशा सेक्सुअल देखने को मिलेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होंगे, क्लियर है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि यूनिसेक्सुअल होंगे और इनके अंदर इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, हमेशा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, इंटरनल नहीं होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनके अंदर जो डेवलपमेंट होगी वो इनडायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा इनके अंदर। हम लोगों ने देखा था ना स्टार्टिंग में, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था इसी फाइलम का कि लार्वा बाइलेटरल अडल्ट रेडियल होता है, तो लार्वा प्रेजेंट है ना, समझ रहे हो, लार्वा तभी प्रेजेंट होगा जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, क्लियर है। तो देखो लार्वा इनके अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है वो पूछ लिया जाता है कई बार। तो एकाइनोडर्मेट्स का लार्वा होता है बाइपिनेरिया लार्वा, ठीक है, बाइपिनेरिया लार्वा प्रेजेंट होता है एकाइनोडर्मेट्स में, क्लियर है। तो ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। वीडियो को यहां पॉज करके नोट डाउन कर लेना, क्लियर है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहां इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी एकाइनोडर्मेटा फाइलम की वो हो गई है खत्म। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे, इसके एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन देने वाले क्वेश्चन वर्थी एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है तो देखो, इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है एस्टेरिस बोला जाता है स्टारफिश को, जो तारा मछली होती है ना स्टारफिश, उसको बोला जाता है एस्टेरिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एस्टेरिस के अंदर दो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। एक तो इसके पास 5 आर्म होती है, 5 आर्म प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कि इसके अंदर ऑटोटोमी प्रेजेंट होती है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके अंदर रीजनरेशन प्रेजेंट है, क्लियर है, समझ गए। 5 आर्म, ऑटोटोमी और रीजनरेशन, ये तीनों
एस्टेरिस स्टारफिश की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में काउंट की जाती हैं। समझ गए? ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं कहूँ तो भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये तो बात हुई एस्टेरिस की। अब सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये है फर्स्ट, अब सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। सेकंड जो एग्जांपल है वो है ओफियूरा। ओफियूरा, ओफियूरा बोला जाता है, ओफियूरा साइंटिफिक नेम है बीटल स्टार का। ब्रिटल स्टार इसका कॉमन नेम है, ओफियूरा का कॉमन नेम है ब्रिटल स्टार। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो देखो कॉमन नेम है ना, हम लोगों ने पहले भी कई फाइलम के ऑर्गेनिजम्स के डिस्कस किए हैं और अब भी हम लोग साथ के साथ डिस्कस करते जा रहे हैं। बट देखो इंपॉर्टेंस क्या है, कॉमन नेम हर ऑर्गेनिज्म का। क्वेश्चन ना कभी साइंटिफिक नेम पे नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, तुम्हें कॉमन नेम दे देगा और इसका साइंटिफिक नेम की कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेगा ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, या ऑप्शन पूछेगा। कोई क्वेश्चन दे दिया किसी पॉइंट पे, ऑप्शंस में कॉमन नेम दे देगा जो तुम लोग नहीं जानते होगे। ठीक है, सी अर्चिन, सी लिली, सी एंटीडोन वगैरह, जबकि ये तुम्हें जानने पड़ेंगे। समझ रहे हो? तो कॉमन नेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। और एग्जांपल थर्ड जो एग्जांपल है वो है एंटीडोन। डोन है ये एक, एंटीडोन। ठीक है, एंटीडोन बोला जाता है सी लिली को। सी लिली, सी लिली को एंटीडोन बोला जाता है। क्लियर है? यानी एंटीडोन का कॉमन नेम है सी लिली। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स यहाँ वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, मुझे जगह चाहिए तो मैं रफ करके लिखता हूँ। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी एक ऐसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको देख करके उसके दुश्मन भी डर जाते हैं। ठीक है, देखो बहुत ही घिनौना जीव है, किस तरह से है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ऑर्गेनिज्म है अपना फोर्थ एग्जांपल, होलोथ्यूरिया, होलोथ्यूरिया। होलोथ्यूरिया या फिर इसको बोल सकते हो तुम लोग कुकुमेरिया। क्यूकुमेरिया, होलोथ्यूरिया या क्यूकुमेरिया एक ही ऑर्गेनिज्म के दो नाम हैं। इसको कॉमनली जाना जाता है सी कुकुम्बर के नाम से। सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा। ठीक है, समुद्री खीरे के नाम से जाना जाता है, इसे सी कुकुम्बर कहा जाता है। होलोथ्यूरिया या कुकुमेरिया इसके साइंटिफिक नेम है, जो एक तरह से इसके लोकल नेम्स भी हैं। ठीक है, कॉमन नेम सी कुकुम्बर है, जैसे एंटीडोन का सी लिली था, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो देखो इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। पहले तो हम बात कर लेते हैं, ये लड़ नहीं सकता किसी से क्योंकि इसके पास आर्म नहीं होती, आर्म एब्सेंट होती है, इसकी आर्म्स नहीं होती। समझ गए? हाथ पैर नहीं होते इसके, वो एब्सेंट है तो ये लड़ नहीं पाएगा किसी से। तो फिर ये दूसरे से बचने के लिए क्या करता है, एक स्पेशल मैकेनिज्म अपनाता है जिसे कहा जाता है एविसरिएशन। एविसरिएशन प्रेजेंट। एविसरिएशन क्या होती है? एविसरिएशन वो टेक्निक है जिसके थ्रू ये अपने जो, अगर कोई दुश्मन नजदीक आता दिखा तो ये क्या कर देगा, अगर इसको कोई ऐसा लगा कि ये आएगा और हमको कूच देगा, ठीक है, सल्टा देगा हमको, तो ये क्या करेगा, ये अपने अंदर के जितने भी ऑर्गन्स होंगे उनको उल्टी कर देगा। ठीक है, अंदर के ऑर्गन्स उठा के बाहर डाल देगा। ऐसा बहुत करते थे, लीवर, किडनी, फेफड़े सब बाहर पड़े होंगे इसके। समझ रहे हो? क्लियर है? और जब वो चला जाएगा ना तो इधर उधर देखेगा, हाँ ससुरा कौन नहीं है, समेटेगा, वापिस अंदर डाल देगा। ठीक है, अब और ये ऐसा करता है तो सामने वाला सोचता है छे कितना गंदा जीव है, वो चला जाता है, खाता ही नहीं इसको। समझ गए? इस तरह से ये बच जाता है। तो ये एविसरिएशन इसके अंदर प्रेजेंट है। देखो एविसरिएशन क्या होता है, अगर मैं वर्डिंग में लिखूं तो एविसरिएशन का मतलब है वोमिटिंग, वोमिटिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स को वॉमिट कर देना। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स की, आंतरिक अंगों की उल्टी कर देना।
ठीक है, ये एविशरिएशन होती है, ये एविशरिएशन होती है। क्लियर है? तो ये अपना फाइलम था एकाइनोडर्माटा, ये अपना फाइलम था एकाइनोडर्माटा। अब हम आते हैं नेक्स्ट फाइलम हेमिकोडेटा पे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पॉज करो और नोट डाउन कर लो ये पॉइंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है होलोथ्यूरिया। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हेमिकोडेटा को। नेक्स्ट फाइलम हेमिकोडेटा। ये दो छोटे छोटे फाइलम हैं, इनको एक ही लेक्चर में निपटाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट फाइलम कोर्डेटा स्टार्ट करेंगे। तो देखो अब हम बात करेंगे फाइलम हेमिकोडेटा की। हेमिकोडेटा की तो देखो हेमिकोडेटा क्या है। हेमिकोडेटा यानी हाफ कोर्डेटा कह सकते हो, नाम से तो ऐसा ही लग रहा है, सेमी एमी होता है हाफ। ठीक है, इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसको जाना जाता है सोमेटोडर्म के नाम से, सोमेटोडर्म, सोमेटोडर्म के नाम से, या सोमेटोडर्माटा, सोमेटोडर्माटा के नाम से, सोमेटोडर्माटा भी कहा जाता है इसे। ठीक है, क्यों कहा जाता है हेमिकोडेटा को सोमेटोडर्माटा? रीजन ये है कि इसके अंदर सोमेटोडर्म नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सोमेटोडर्म, सोमेटोडर्म, या फिर मैं इसको कह सकता हूं इसका दूसरा नाम होता है बक्कल, बक्कल डाइवर्टिकुलम, बक्कल डाइवर्टिकुलम नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। बक्कल डाइवर्टिकुलम जो स्ट्रक्चर है वो किस काम आने वाला स्ट्रक्चर है? तो देखो बक्कल डाइवर्टिकुलम स्ट्रक्चर एंटीरियर पार्ट होता है। ठीक है, एंटीरियर पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, एंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का शुरुआती हिस्सा है। ठीक है, ऊपरी भाग है सोमेटोडर्म या बक्कल डाइवर्टिकुलम। ये बात क्लियर होगी। नेचर में या ओरिजिन में, ओरिजिन में ये पार्ट एक्टोडर्मल होता है, एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। क्लियर है? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो देखो हेमिकोडेटा को दूसरा नाम दिया जाता है सोमेटोडर्माटा। सोमेटोडर्माटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर सोमेटोडर्म नाम के स्ट्रक्चर बक्कल डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग या एंटीरियर पोर्शन है ये एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में। क्लियर? सॉरी सोमेटोडर्म है एक्टोडर्मल ओरिजिन में। चलो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं। ये तो नाम से इसकी कैरेक्टरिस्टिक हुई, और क्या पॉइंट हो सकते हैं? तो देखो एकाइनोडर्माटा की तरह हेमिकोडेटा भी एक्सक्लूसिवली मराइन हैबिटेट का है। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मराइन है। समझ रहे हो? क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करूं और कैरेक्टरिस्टिक की, तो एकाइनोडर्माटा से काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक है जो हेमिकोडेटा की मिलती जुलती है। देखो पहले हेमिकोडेटा को क्या किया जाता था? पहले हेमिकोडेटा को कोर्डेटा फाइलम के अंदर, ये पॉइंट भी हम लोग लिखेंगे, इसे कोर्डेटा फाइलम के साथ ही इंक्लूड करके लिखा जाता था, वहीं काउंट किया जाता था। एकाइनोडर्माटा के बाद सीधा कोर्डेटा आता था, हेमिकोडेटा कोई फाइलम नहीं था। बाद में पता चला कि कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं और डिफरेंसेस के बेस पे एक अलग से फाइलम बना दिया गया। बट इस फाइलम की काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो नेक्स्ट फाइलम कोर्डेटा और इससे पहले वाला फाइलम एकाइनोडर्माटा उससे मैच करती है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो एकाइनोडर्माटा की और कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, सॉरी हेमिकोडेटा की एकाइनोडर्माटा से मिलती जुलती कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है? तो पहली बात, हेमिकोडेटा एकाइनोडर्माटा की तरह ही ड्यूट्रोस्टोमिक होता है, ड्यूट्रोस्टोमिक होता है, ड्यूट्रोस्टोमिक होता है। क्लियर? यानी इसके अंदर भी ब्लास्टोपोर डेवलप हुआ है किस फॉर्म में? एनएस की फॉर्म में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं हेमिकोडेटा सिलेंड्रिकल बॉडी का होता है, सिलेंड्रिकल वॉर्म लाइक बॉडी। ठीक है, वॉर्म लाइक कीड़े जैसी बॉडी होती है इसकी, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, वॉर्म लाइक बॉडी। समझ गए? क्लियर है? तो देखो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। क्लियर है?
वीडियो को पॉज करो और पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। हम लोगों ने क्या क्या बात की, हेमिकोडेटा को सोमेटोडर्मेटा कहा जाता है। सोमेटोडर्म बक्कल डाइवर्टिकुलम की प्रेजेंस के कारण एंटीरियर पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का होता है बक्कल डाइवर्टिकुलम, एक्टोडर्मल ओरिजिन का पार्ट है ये, क्लियर है। नेक्स्ट हेमिकोडेटा एकाइनोडर्मेटा के साथ काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक शेयर करता है, जैसे एक्सक्लूसिवली मरीन है, ड्यूट्रोस्टोमेटिक है, ठीक है, या ड्यूट्रोस्टोमिक है, इसके अंदर ब्लास्टोपोर एनएस के रूप में डेवलप हुआ है और सिलेंड्रिकल वर्म लाइक बॉडी है इसकी, क्लियर है। नेक्स्ट और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। देखो और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हेमिकोडेटा फाइलम की और कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो देखो एकाइनोडर्मेटा की तरह ही ये फाइलम भी, एकाइनोडर्मेटा की तरह ही ये फाइलम भी इंटेरोसिलोमेट्स का है, एंटेरोसिलोमेट का है, एंटेरोसिलोमेट फाइलम है, ठीक है। इसके अंदर भी इंटेरोसिलोम प्रेजेंट होती है, समझिए, ट्रू सिलोमेट है। नेक्स्ट और कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करें तो देखो इसके अंदर भी एलिमेंट्री कैनाल, इसके अंदर भी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। यानी ये इसके पास भी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान रखता है, क्लियर है। नेक्स्ट और कैरेक्टरिस्टिक अगर डिस्कस करें तो ये फाइलम भी एकाइनोडर्मेटा की तरह रिप्रोडक्शन कैसे शो करता है, रिप्रोडक्शन कैसे शो करता है, तो सेम एज एकाइनोडर्मेटा इसके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी इसके अंदर भी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल ही होगी। पेरेंट्स गैमेट्स बनाएंगे और गैमेट्स का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और ऑलमोस्ट रिप्रोडक्शन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी सिमिलर होती है एकाइनोडर्मेटा से। कैसे, तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसी के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल होती है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, क्लियर है। और कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करूं तो इनकी भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, वो मैं यहां लिख देता हूं, भीड़ भाड़ करने में क्या फायदा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है मतलब लार्वल स्टेज तो प्रेजेंट होगा, कंपलसरी है। तो इनका लार्वल स्टेज कौन सा होता है, इनका लार्वल स्टेज कौन सा होता है, तो देखो इसका लार्वा होता है, इसके लार्वा को कहा जाता है प्लेनेरिया लार्वा, प्लेनेरिया लार्वा, प्लेनेरिया इसका लार्वा। बाइपिनेरिया लार्वा था एकाइनोडर्मेट्स का, हेमिकोडेट्स का प्लेनेरिया लार्वा है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, क्लियर है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। चलो और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं हेमिकोडेट्स की जो थोड़ी सी डिफरेंट हो या थोड़ी स्पेशल हो, क्लियर है। तो देखो तो बोर्ड को अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। अब हेमिकोडेटा फाइलम की और कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। देखो इनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होता है रेस्पायरेशन के लिए, रेस्पायरेशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए भी स्पेशल स्ट्रक्चर होता है,
एक्सक्रीशन के लिए भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो ये देखो, ये फाइलम, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हर फाइलम की एक स्पेशल होती है, वैसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। जैसे हम लोगों ने क्या देखा पिछले फाइलम में, एकाइनोडर्मेट्स में वाटर वस्कुलर सिस्टम, एम्बुलेक्रल सिस्टम प्रेजेंट था, तो इनके पास भी अपनी अपनी एक एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, इनके पास क्या है, रेस्पिरेशन के लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इनके पास कोडेट्स की तरह ही फेरेंक्स प्रेजेंट है, फेरेंक्स प्रेजेंट है, और फेरेंक्स भी, फेरेंक्स विद गिल स्लिट्स, गिल स्लिट, गिल स्लिट्स के साथ फेरेंक्स है, फेरेंक्स भी गिल स्लिट्स वाला है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इनके अंदर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन जो होती है इनके अंदर वो होती है प्रोबोसिस ग्लैंड से, प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू, प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक बात करें तो सर्कुलेशन, सर्कुलेशन कैसी होती है, सर्कुलेशन इनके अंदर होती है ओपन टाइप की। ठीक है, ओपन टाइप, हम लोगों ने कहा था ना कि क्लोज टाइप तो सिर्फ कोर्डेटा, एनिलिडा और सेफालोपोडा में होती है, बाकी सब में ओपन टाइप की होती है। और देखो इनका लार्वल स्टेज, एक लार्वल स्टेज ऐसा है जो इनका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका लार्वल स्टेज है टोर्नेरिया। ठीक है, टोर्नेरिया लार्वा, टोर्नेरिया लार्वा इनका इंपॉर्टेंट लार्वल स्टेज है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो यहां तक, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। क्लियर है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट्स क्या क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ये इनकी रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन और लार्वल स्टेज, ये इंपॉर्टेंट थी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखो इनकी बॉडी जो है, इनकी बॉडी जो है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिन्हें हम लोग बॉडी पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट्स बोलते हैं। तो इनके बॉडी पार्ट्स कौन कौन से, इनकी पूरी की पूरी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 3 पार्ट्स कौन कौन से, तो देखो 3 पार्ट्स किस बेसिस पे किए जाते हैं, इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अपीयरेंस के बेसिस पे 3 पार्ट किए जाते हैं। सबसे पहला पार्ट इनका किया जाता है प्रोबोसिस, प्रोबोसिस। सेकंड पार्ट डिफरेंशिएट किया जाता है कॉलर। ठीक है, कॉलर। नेक्स्ट इनके पार्ट को डिवाइड किया जाता है ट्रंक या टेल में। ठीक है, ट्रंक या फिर टेल कहा जाता है। ट्रंक या टेल इनका थर्ड पार्ट डिफरेंशिएशन होता है। देखो कैसे कैसे बॉडी पार्ट को डिवाइड किया गया है। जो ऊपर का अपीयरेंस यानी इसका जो हेड वाला पोर्शन था उसको तो प्रोबोसिस कहा गया, फिर हेड को ट्रंक से ज्वाइन करने वाला पोर्शन कॉलर रीजन, अपने हेड को भी तो ट्रंक से ज्वाइन करने वाला यही रीजन है ना। ठीक है, नेक वाला, यहां प्रेजेंट है कॉलर, तो इसको कह दिया गया कॉलर रीजन। समझ गए। अब देखो ट्रंक या टेल रीजन का, सॉरी ये टेल है, टेर नहीं है, टेल। इस रीजन की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है। वो कौन कौन सी, कि इस रीजन में देखो हेपाटिक रीजन है ये। ठीक है, जो इसका स्टोमक वाला पार्ट होता है ना वो यहां प्रेजेंट होता है, हेपाटिक रीजन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां प्रेजेंट होते हैं जेनाइटल विंग्स जैसे स्ट्रक्चर, जेनाइटल विंग्स प्रेजेंट, यहां जेनाइटल विंग्स प्रेजेंट होते हैं इसके। ठीक है, ये इनकी जेनाइटल विंग वाली स्ट्रक्चर है। जेनाइटल जो विंग होते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स को जेनाइटल विंग बोला जाता है, और वो यहीं प्रेजेंट होते हैं ट्रंक वाले प्रेजेंट पार्ट में। तो देखो अगर हम अपीयरेंस देखें ना कैसी होती है इसकी, तो कुछ इस तरह का दिखेगा ये हमें दिखने में। ये तो है इसका प्रोबोसिस। ठीक है, फिर ये वाला पार्ट है इसका कॉलर रीजन। ठीक है, और कॉलर रीजन के साथ इस तरह से अटैच है इसकी ट्रंक या टेल वाला रीजन, इसकी ट्रंक या टेल वाला रीजन। तो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह की अपीयरेंस होती है
इस ऑर्गेनिज्म की। क्लियर है? तो देखो कुछ कुछ हमारे स्पर्म जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, समझ रहे हो ना? नॉर्मल याद रखने के लिए किसी तरह से भी रिलेट कर लो, हमारे ह्यूमन स्पर्म जैसे स्ट्रक्चर है इसकी। क्लियर है? समझ गए? चलो अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। हाँ, इसके पॉइंट्स तो हुए खत्म, मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है? वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब हम इसके और स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर तो क्या सॉरी एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं इस फाइलम के, और एग्जाम्पल के बाद ये फाइलम यहाँ खत्म होता है, ठीक है? तो देखो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो हेमिकोडेटा फाइलम में इंक्लूड किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है हर फाइलम के, और इनके भी इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे दो एग्जाम्पल्स है, बेलानोग्लोसस और सैकोग्लोसस। ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट बेलानोग्लोसस, सेकंड सैकोग्लोसस। दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हेमिकोडेटा फाइलम के। देखो एक तरह से ये स्ट्रक्चर बेलानोग्लोसस की है। अगर मैं बात करूं बेलानोग्लोसस क्या होता है, तो इसको कहा जाता है एक्रोन कहा जाता है, और इसको कॉमनली कहा जाता है टंग वॉर्म। क्लियर है? एक्रोन या टंग वॉर्म कहा जाता है बेलानोग्लोसस को। और दूसरा मेंबर है सैकोग्लोसस। तो यहां खत्म होता है एक तरह से हमारा हेमिकोडेटा फाइलम, ठीक है? यहां खत्म होता है हेमिकोडेटा फाइलम विद एग्जांपल। एक छोटा सा पॉइंट है वो नोट डाउन कर लो, ठीक है? ये वीडियो पॉज करना और नोट डाउन कर लेना। अब हम वो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वो पॉइंट क्या है? तो देखो जो पॉइंट मैंने बोल करके बताया था, ठीक है, ओरली, वो अब हम लोग लिख लेते हैं। क्या है कि प्रीवियसली द फाइलम हेमिकोडेटा were included in phylum कोएडेटा। पहले हेमिकोडेटा को कोएडेटा फाइलम में ही रखा जाता था, ठीक है? लेटर ऑन स्पेसिफिकेशन they include या they constitute या on specification the phylum Hemichordata become a separate phylum देखो इस पॉइंट से हम लोग क्या कहना चाहते हैं? पहले हेमिकोडेटा को कोडेटा फाइलम में रखा जाता था, बाद में जब स्पेसिफिकेशंस हुई, कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगने लगी, और ज्यादा डिटेल में स्टडी होने लगी, तब इसका एक अलग से फाइलम बना दिया गया, ठीक है? तब से हम हेमिकोडेटा को अलग फाइलम के रूप में पढ़ते हैं। तो देखो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा फाइलम, उनकी कैरेक्टरिस्टिक और उनके एग्जांपल डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है? स्पेशल कैरेक्टर दोनों फाइलम के डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ अपना एक तरह से नॉन कोडेड फाइलम, नॉन कोडेड जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है एनिमल किंगडम का। अगर एनिमल किंगडम को दो ही पोर्शन में डिवाइड करना तो मैं डिवाइड करूंगा दो मेजर पार्ट, नॉन कोडेड और कोडेड। तो पहला पोर्शन जो मेजर है नॉन कोडेड वो कंप्लीट हो चुका है। यहां तक सारे नॉन कोडेड्स थे, क्योंकि उनके अंदर नोटोकोड नहीं है ना। जिनके अंदर नोटोकोड है वो तो कोडेटा हो गए। तो अब हम बात करेंगे सिर्फ कोडेटा की नेक्स्ट लेक्चर में। आज इस लेक्चर से बस इतना ही। क्लियर है? ओके, गुड बाय।